एक ईश्वर की शरण में जाने से ही कल्याण होता है। मानव जिन परिस्थितियों में पड़ा हुआ है और जिन परिस्थितियों के कारण अपने स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता, वह उसकी ही परिस्थितियां हैं। इस संसार में सब कुछ विद्यमान है, प्राप्त अप्राप्त, मिलना बिछुड़ना, पाना खोना, ये सब अपना ही स्वरूप समझ सकता है। संसार दिखता असत्य है और सत्य होते भी असत्य क्यों दिखता है? क्योंकि मिट रहा है। हर क्षण हर पल परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन में मानव लगा हुआ है, इसलिए इसे सत्य की भांति भी असत्य के रूप में दिख रहा है। और ना ये सत्य है ना असत्य है, ये तो सब आप पर निर्भर है। संसार अपने ही हिसाब से चलता है। मानव के परिवर्तन से कोई संसार में परिवर्तन ना होगा। मानव स्वयं परिवर्तित हो जाए तो वह परिवर्तन कर सकता है, परंतु वह सोचे कि संसार के परिवर्तन से उसमें परिवर्तन आएगा तो ये ना हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग ही एक ऐसा मुक्ति का मार्ग है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ शेष प्राप्त करना नहीं रह जाता। जब परमात्मा ही प्राप्त हो गया, वह परम सत्ता ही आपके अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर तो है नहीं कि जो खोज रहे हो। खोजने वाले खोज करते करते इस धरती पर कितने बार जन्म लेंगे, यह वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जिस दिन आप सभी प्रपंचों से मुक्त हो जाएंगे, और मुक्ति कैसे होगी? जब आप अपनी अंतर आत्मा में अवस्थित, विस्थापित और शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर के रह जाएंगे। आत्म तत्व में स्थित होना सारे दुखों से मुक्ति है। संसार में तो सब कुछ घटनाएं घट रही है, हर पल हर क्षण परिवर्तन है, जबकि ये संसार सत्य है, अपने लिए है, कर्म के लिए है, देखने के लिए है, जीवन जीने के लिए है। रात दिन, दिन रात, सूर्य चंद्र, प्रकाश अंधकार, सब लाभ हानि, जीवन मरण, सब संसार में हो रहा है। ये सत्य घटना घट रही है, परंतु उस ज्ञानी के लिए सत्य ही भासता है और न सत्य भासता है, क्योंकि जो हो रहा है वह शाश्वत निरंतर चल रहा है, उसमें ज्ञानी पुरुष लिप्त नहीं होता। ज्ञानी अपने स्वयं के ज्ञान में आनंदित रहता है और सुख दुख से परे और काम और क्रोध से मुक्त, राग और उद्देश्य से दूर होकर के अपने जीवन को बिताता हुआ एकदम शांत अपने स्वयं में रहता है। ज्ञान स्वयं की यात्रा है और विद्या और बुद्धि, बल, विवेक, चेतना, यह संसार में काम आते हैं। ज्ञान एक ऐसे मार्ग है, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है जो स्वयं को जगा देता है, और जितने भी प्रपंच हैं ये संसार में ले जाते हैं। ज्ञान अंतरंग यात्रा है, स्वयं की यात्रा है, आत्म जागरण है, आत्म अनुभव है, आत्म साक्षात्कार है, और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं।
और ज्ञान से ही ये समझ में आता है कि जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की रचना किया, वह आपके अंदर ही विद्यमान है। यह परम सत्ता एक एक कण में विद्यमान है, परंतु वह कार्य अपने अधीन होकर करते। आप अपने अधीन होकर जीना सीख लें, अपने अधीन स्वयं के अधीन हो जाए, स्व में हो जाए, तो आप उसी सत्ता से एकाकार कर लेंगे जिस सत्ता से यह संसार संचालित हो रहा। संसार में रह करके आप संसार की वस्तुओं को बटोर सकते हैं, परंतु जिस दिन आप उस परम सत्ता में एकाकार कर लेंगे तो ये वस्तुएं निष्प्रय है, इसका कोई प्रयोजन न होगा, न यह आपके लिए न आप इसके लिए, परंतु संसार में चलने के लिए, संसार में रहने के लिए इन सभी प्रयोजनों की आवश्यकता होती है। दोनों को मिलाकर ये संसार चल रहा है। यदि मानव की शरीर ना मिले तो साधना और साधन ना होने के कारण साधना ना हो सकेगी। यदि आपको सवारी करना है तो रोड पर बस न मिले तो आप कैसे पहुंच सकेंगे। इसलिए बस का होना भी बहुत जरूरी है, जबकि बस बहुत तेज दौड़ती है, ऊंचे खाले भी चलती है, झटका भी लगता है, परंतु उसमें बैठने के बाद आप निर्द्वंद होकर के आप सोते भी जाते हैं, जगते भी जाते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ करते रहते हैं। वह संचालन बस का ड्राइवर कर रहा है, उसका चालक कर रहा है, आप बिल्कुल निर्द्वंद हैं। इसी तरह से इस शरीर में वह अंतरात्मा है, उस पर यदि आप अधीन हो जाएंगे, विश्वास कर लेंगे, पूर्ण समर्पण कर देंगे, तो सब कुछ रहते हुए इस संसार में आप निर्द्वंद हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, और एक उस सत्ता के द्वारा निर्देश उपदेश के हिसाब से आप चलते रहेंगे, बिल्कुल शांत भाव। वह गंतव्य तक बस पहुंचा देती है। यह तो एक कहने की बात है और समझाने की बात है, परंतु जब हम स्वयं में स्थापित हो जाते हैं तो वह परमात्मा हमको जो उसकी इच्छा है जहाँ तक पहुँचाना है वो पहुँचा ही देता है। और जब हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं फिर वहाँ से आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है? जब स्वयं उसका मालिक आपके अंदर है और मालिक स्वयं ले जा रहा है तो हमें क्या प्रयास करना है? एक छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ गोद में उठा ली। अब बच्चा कोई प्रयोजन नहीं करता है कि माँ कहाँ ले जाएगी। अब माँ है, अब ले जा करके बच्चे को नहलाएगी, वस्त्र पहनाएगी, तेल फुलेल लगाएगी और गोद में लेगी, दूध पिलाएगी। ये माँ का भाव है, माँ का कर्तव्य है, बच्चे का नहीं। बच्चा तो माँ के गोद में चला गया, बस वह समर्पण कर दिया, अब ये कर्म तो माँ का है। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, यदि समझ में आ जाए तो आप सब कुछ उस परमात्मा में, उस अंतरात्मा में समर्पण करके आप निर्द्वंद हो जाए। अब जो कुछ आदेश परमात्मा का मिलता है वही करना, वही तरह से रहना, उसी तरह से चलना, उसी तरह से उपदेश देना, उसी का संदेश देना, यह कर्तव्य आपका केवल निमित्त रह गया। वो कराने वाला कोई दूसरा है, और फिर वह दूसरा भी नहीं है क्योंकि माँ आपकी है, इसलिए गोद में ले ली। परमात्मा पिता हमारा है, इसलिए हम उसके अधीन हो गए। तो हम अलग कैसे हुए? अपने पिता के पास जो बच्चा रहता है वो कभी अलग नहीं दिखता। शरीर जरूर दो होगी, एक पिता और पुत्र की, परंतु वहाँ दो दिखाई देंगे, ये प्रकृति का नियम है, एक ना हो सकेंगे। परंतु अंदर की जो आत्म सत्ता है उस परम सत्ता से मिलकर एकाकार कर लेती है, तो वहाँ दो नहीं, द्वैत भाव नहीं रह जाता, अद्वैतम। और शांति उसके अंदर स्थापित हो जाती है। फिर कुछ पाने की इच्छा ना हो, जीवन तो इच्छाओं पर बढ़ता जाता है, कर्म इच्छाओं के कारण होता है। इच्छाएं समाप्त हो जाए, चाह समाप्त हो जाए तो फिर कर्म कैसा, फिर प्राप्ति का